बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जिससे कोई बच्चा नहीं था। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि वह उसे कोई बच्चा दे दे, पर उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार जा रही थी। एक दिन जब वह रोज की तरफ प्रार्थना करने गया तो उसने एक आवाज सुनी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाएगा, एक लड़की चाहिए जो भाग जाएगी। यह सुनकर वह सोच नहीं सका कि वह इस बात का क्या जवाब दे। तो वह चुप रह गया और वह महल गया और अपने सारे दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उसे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए, उससे क्या मांगना चाहिए। सब बोले, अगर लड़के को मरना है तो यह तो वैसा ही है जैसे किसी को बच्चे न होना, इसलिए आपको लड़की ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वह भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी देख तो सकेंगे, और फिर उसे हम तो ताले में बंद कर भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भागे ही नहीं। तो राजा फिर से अपनी प्रार्थना की जगह वापस आ गया और प्रार्थना करने लगा। उसने फिर वही आवाज सुनी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाएगा या लड़की चाहिए जो भाग जाएगा। इस बार उसने जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। शहर से कई मील दूर एक बगीचा था जिसके बीच में एक महल था। उसके भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को उस महल में रख दिया गया। वहां पर एक नौकरानी और एक गेट पर दरवानी रख दिया गया। राजा और रानी अक्सर उसे मिलने के लिए वहां चले जाते थे ताकि वह लड़की शहर के बारे में सोच ही न सके और वहां से भाग भी न सकती थी। जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो एक राजकुमार उस बगीचा की तरफ आया। उसने राजकुमारी को देखा और उससे प्यार हो गया। उसने मकान कोई अगोरा करने वाला दरवानी को रिश्वत में बहुत सारे पैसे दिए और राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले ली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों ने यह शादी अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। 9 महीने बाद राजकुमारी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आया तो पहले वह दरवानी से पूछा कि मेरी बेटी कैसी है। नौकरानी बोली, बहुत अच्छी है। क्या आप विश्वास करेंगे कि उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा ने उसे कोई रिश्ता रखने से मना कर दिया। इस तरह वह राजकुमारी अपने पति को बेटे के साथ उसी महल में अकेले रहती रही। 15 साल का हो जाने के बाद भी उसके बेटे ने अपने नाना को नहीं देखा था। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में जाओ और उनसे मिल लो। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर और काफी सारा पैसा लेकर अपने नाना से मिलने चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार दिखावा तो दूर बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं।
और उससे बोला भी नहीं। इतना खराब स्वागत देखकर वह लड़का 3-4 महीने बाद अपने नाना से बोला, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? नाना जी, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? राजा बोला, जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगिरनी को सिर काटकर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, मैं केवल आपके लिए ही वहां जाऊंगा और उस जादूगिरनी का सिर काट कर लाऊंगा। राजा बोला, यही तो मैं भी चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगिरनी का सिर काट कर ले आओ। ठीक है, लड़के ने कहा। वह जादूगिरनी एक ऐसी जादूगिरनी थी कि जो कोई उसको देखता था वह पत्थर का हो जाता था। और यह बात वह राजा जानता था कि उसके नात के साथ भी यही होने वाला था। यानी जैसे ही वह उसकी तरफ देखेगा तो वह भी पत्थर का हो जाएगा। इसलिए उसने उससे यह कहा था कि वह उस जादूगिरनी का सिर काट कर लाए। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और पैसे लेकर चल पड़ा जादूगिरनी का सिर लाने। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। उसने उस लड़के से पूछा, मेरे बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का ने कहा, जादूगर के पास जादूगर के सिर लाने के लिए। ओह मेरे भगवान, उसके लिए तो तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे शेर बाघ रहते हैं। अगर तुम वहां से इस घोड़े पर आओगे तो वे तुम्हें और तुम्हारे घोड़े दोनों को खा जाएंगे। बूढ़े ने बताया। लड़का बोला, पर ऐसा घोड़ा मुझे मिलेगा कहाँ? कहाँ से? बूढ़ा बोला, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ जो उड़ सकता है। इतना कहकर वह गायब हो गया। और जब वह लौटा तो उसके साथ एक बहुत ही शानदार घोड़ा था। वह बूढ़ा बोला, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगिरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तुम्हें उसे एक शीशे में देखना पड़ेगा। वह भी तुम्हें मैं बताता हूं कि वह शीशा तुम्हें कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से उस तरफ चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का मकान दिखाई देगा और एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें खुबानी के फूल वाले पेड़ लगे होंगे। वहां तुम्हें दो अंधी स्त्रियां मिलेगी। उन दोनों स्त्रियां के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उस एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं स्त्री के पास वह शीशा है जो तुम्हें उस जादूगिरनी को देखने के लिए चाहिए। वह जादूगिरनी अक्सर अपना समय एक घास के मैदान में गुजारती हैं जिसमें बहुत सारे फूल लगे हैं। उन फूलों की खुशबू ही तुम्हारे ऊपर जादू डालने के लिए काफी है। तो उस खुशबू से जरा बचकर रहना और ध्यान रखे कि उस जादूगिरनी को केवल शीशे में ही देखना, नहीं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। लड़के ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसका उड़ने वाला घोड़ा लेकर चल दिया। वह उस पहाड़ के ऊपर से उड़ा जहां बहुत सारे शेर, बाघ और सांप रहते थे और जो उसे खाने के लिए तैयार थे। वे उसे खाने के लिए दौड़े भी, पर वह बहुत ऊंचा उड़ रहा था,
इसलिए वे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। पहाड़ को पीछे छोड़ता हुआ वह उड़ा जा रहा था कि दूर उसे एक संगमरमर का महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्री के बीच में एक ही आंख थी और इस आंख को वे एक दूसरे को ले देकर इस्तेमाल करती रहती थी। वह लड़का उस संगमरमर के महल के पास पहुंच तो गया, पर महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका। तो वह बगीचे में ही टहल रहा था। स्त्रियां अपना शाम का खाना खा रही थी। जब वे अपना खाना खा चुकी तो वे भी बगीचे में टहलने के लिए आ गई। उस समय वह एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वे स्त्रियां उसे देख न सके। वे बातें करती हुई घूम रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दो तो मैं भी देख लूं। पहली बाली ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख देनी चाहिए तो लड़के ने पेड़ से नीचे झुककर आंख को बीच से ही ले लिया। दूसरी बोली, तो तुम मुझे आंख नहीं देना चाहती हो? तुम सारा कुछ अपने आप ही देख लेना चाहती हो, पर मैंने तुम्हें आंख दे दी। तो पहली बोली, नहीं, तुमने तो नहीं दी। दूसरी ने कहा, मैंने भी तो तुम्हारे हाथ में रखी थी। वे इसी तरह आपस में बहस करती रही जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी भी की गलती नहीं थी। और इस समय आंख उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी। जब वे जोर से बोली, ऐसा लगता है कि हमारे बगीचे में कोई और है जिसने हमारी आंख ले ली है, और अगर वह आदमी यही है तो मेहरबानी करके वह हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है। और अगर उसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बता दे कि उसे हमसे क्या चाहिए। हम अपनी आंख को बदले में उसे वह दे देंगे। तब वह लड़का पेड़ से नीचे उतर आया और बोला, मेरे पास हैं आपकी आंख है, मुझे उसके बदले में वह शीशा दे दीजिए जिसमें मैं जादूगिरनी को देख सकूं, क्योंकि मुझे जादूगिरनी को मारना है। उन अंधी स्त्रियों ने कहा, खुशी से, पहले तुम हमारी आंख तो वापस कर दो, तभी तो हम वह शीशा तुम्हें ढूंढ कर दे सकेंगे। उस लड़के ने उसकी आंख वापस कर दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ देर में ही वे एक शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा उस लड़के को दे दिया और वह लड़का शीशा लेकर अपनी आगे ही की यात्रा पर चल दिया। वह फिर चलता रहा जब तक हवा में फूलों की खुशबू नहीं भर गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। वह अब घास के मैदान में बने एक महल के पास पहुंच गया। उस मैदान में फूल लगे थे। वह जादूगिरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उस जादूगिरनी की तरफ पीठ करके उसे शीशे में देखा। जादूगिरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था।
कि उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाएंगे और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वह किसी से बचकर कहीं भागने की कोशिश भी नहीं करती थी। इसलिए अभी भी वह कहीं गई नहीं थी, वहीं बगीचे में ही घूमती रही। लड़का उसे शीशे में देखते हुए उसके पास तक चल गया और अपनी तलवार घुमाकर चलाते हुए उसका सिर काट लिया। उसने सिर से थोड़ा सा खून निकला जो जमीन पर गिरते ही सांपों में बदल गया। उस लड़के ने शीशे में देखते हुए ही वह सिर एक थैले में रखा और उड़ते घोड़ों को धन्यवाद देकर उस पर सवार होकर तुरंत ही वहां से उड़ चला। घर लौटने के लिए उसने दूसरा रास्ता अपना लिया। वह एक बंदरगाह से गुजरा। समुद्र के किनारे वह लड़का गया तो वहां उसे एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने रोती हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा तो वह चिल्लाई, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ अगर अजगर आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज क्योंकि मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, पर तुम यहाँ से चले जाओ। लड़के ने उसे धीरज बंधाया। देखो, तुम घबराओ नहीं और रोना भी नहीं, मैं तुम्हें उस अजगर से बचा लूंगा। उस लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है। उस जैसे विशाल अजगर को मारना नामुमकिन है। लड़का फिर उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ, मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। कहकर लड़के ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया। उसी समय पानी में छपाक की आवाज सुनाई दी तो लड़के ने लड़की से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और उसने भी खुद अपनी आंखें बंद करके थैले से जादूगिरनी का सिर निकाल लिया। जैसे ही अजगर ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उस जादूगिरनी का सिर दिखाई दिया। वह उसे देखते ही तुरंत पत्थर का हो गया और समुद्र की तल्ली में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी, तो लड़की को अजगर से बचाकर वह उसे उसके माता पिता के पास ले गया। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करने का वादा किया। तब लड़के ने राजकुमारी को साथ ले लिया, पर उसके राज्य के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वह तो खुद ही अपने राज्य का राजा है और उसे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने नाती को जिंदा वापस आया देखकर आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही कुछ दुखी भी हुआ। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगिरनी का सिर काट कर लाऊं? सो देखिए, मैं उसका सिर काट कर ले आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके उस जादूगिरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा, वह पत्थर का हो गया। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला गया। अपना सभी परिवार को लेकर वह अपने नाना के राज्य में लौट आया और
अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन गया। उस राजकुमारी से उसकी शादी हो गई और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।